बेसिक जो फैकल्टी फिल होनी चाहिए, वही मौजूद नहीं थी, हायरिंग्स नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल पाटिल साहब ठीक कह रहे हैं कि बजट नहीं था पिम्स के पास। स्पेशल ग्रांट्स भी दी जाती हैं एमसीएच को। इसके अलावा जो फंड होता है, वो भी मौजूद होता है। एक अच्छी खासी अमाउंट लगती है। तो इसकी ज़िम्मेदारी चले जो फर्स्ट प्लेस पे वो डॉक्टर्स पे तो आयद होती है। लेकिन मुझे आपसे पूछना ये है कि क्या मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफे से ये मामला हल हो जाएगा? क्योंकि उसके बाद उससे पहले भी ऐसे वाक़यात जो है वो पेश आए हैं पिम्स में और दीगर सरकारी अस्पतालों में भी। तो जब आप ग्रांट दे रहे होते हैं या पैसे मुख्तस कर रहे होते हैं ख़ास करके फेडरल जब कर रहा होता है, तो उसका ऑडिट भी तो होता है। देखिए फरवा, इट्स नॉट अ जस्टिफिकेशन कि मुस्तफा कमाल के इस्तीफे से जो है वो ना तो 14 बच्चे वापस आ सकते हैं, ना ये मामलात जो है वो फ्यूचर में इस तरह हल हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम मुस्तफा कमाल साहब को बरी जिम्मा करार दे दें। कल से मैं सुन रही हूँ मुस्तफा कमाल साहब जो आते हैं स्क्रीन स्क्रीन पर आकर दंदना रहे हैं और जा रहे हैं, और बड़ा दबंग तरीके से वो आकर बात कर रहे हैं, भाई ये तो 1984-85 की बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ तो जदीद सिस्टम लग ही नहीं सकता। और भाई वजारत लेते हुए आपने कितना होमवर्क किया था कि आपको विफाक की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वजारत मिलने जा रही है, आप छलियां बेचने आ गए यहाँ पे। आप कर क्या रहे हैं? अगर आपको पता है कि यहाँ पर जदीद सिस्टम नहीं लग सकता, तो यहाँ पर ये 2-3 साल पहले यूनिट बनाने की जरूरत क्या थी? अगर तो 2-3 साल पहले यहाँ पर यूनिट बना, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये कह देना कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। आप एहतसाब के लिए पेश ना करें, खुदा के वास्ते आप इस्तीफा दें और आप घर जाएं। सिर्फ आप नहीं, आपके नीचे जो पूरे लोग हैं, आपने एक सेक्रेटरी हेल्थ का इस्तीफा क्यों लिया? क्या इन्वेस्टिगेशन हो गई? क्या तहकीकात हो गई? हमें तो यहाँ पर इंसाफ का नाम ही आपने कमेटीज रख दिया है। आपने जब किसी मामले को दबाना होता है तो आप जो है ना उठ के कमेटियां बना देते हैं। फिर वजीर आजम साहब हमें बता दें, कल से मुस्तफा कमाल साहब आकर बेवकूफ बना रहे हैं ना सबको। अभी जब कमेटी बन गई है, जो भी जिम्मेदार होगा तो जाहिर है उसको भुगतना पड़ेगा। मैं हूँ, मेरे नीचे जितने लोग हैं सबको जाना पड़े, हम जाएंगे। तो तहकीकात से पहले सेक्रेटरी हेल्थ को किस तरह निकाल दिया? किस बेसिस पे आपने निकाल दिया? एक दिन में क्या आपने ये जांच पड़ताल कर दी कि सेक्रेटरी सेहत की जो है वो इस सारी चीज का जिम्मेदार है? आपने क्या लॉलीपॉप देने शुरू किए हैं? तो आप हमारे सर पे ये एहसान ना करें मुस्तफा कमाल साहब के मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ आप इस्तीफा दे और घर जाएं, क्योंकि आप जो है ना, आपको क्या पता हो कि सेहत की जो वजारत है उसको आपको तो पूरा होमवर्क करना चाहिए था। 28 किलोमीटर का आप एक इस्लामाबाद संभाल नहीं पा रहे हैं और आप बड़े हामी बने फिरते हैं जी, छोटे छोटे यूनिट्स होने चाहिए, नए सूबों की ये बड़े हामी हैं, आप बड़ी बात करते हैं। भाई अपना इस्लामाबाद तो संभालो, 2 अस्पताल तो आप लोगों से संभाले नहीं जा रहे हैं क्या? मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो हमारी जमहूरियत है, जिसको हम कहते हैं लूली लंगड़ी जमहूरियत होनी चाहिए, भले लूली लंगड़ी जमहूरियत हो, क्या ये लूली लंगड़ी जमहूरियत उन 14 बच्चों को वापस ला सकती है? क्या ये लूली लंगड़ी जमहूरियत हमें इस बात की जमानत दे सकती है कि आइंदा इस तरह के वाकयात पेश नहीं आएंगे? तो ये हमें जो है ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना खुदा के वास्ते बंद करें। मेरे तो ख्याल में ये वजीर आजम को भी एथिकली इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको याद होगा कोई 10-12 साल पहले की बात है, तब मैं दुनिया टीवी में काम करती थी, तो जनूबी कोरिया में एक कश्ती डूब गई थी। ये बड़ा एक मशहूर वाकया हुआ था, तो वहां के वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया था। तो बड़ी बल्ले बल्ले हुई थी, देखे ये एथिक्स होते हैं, ये अखलाकियात होती है। और यहाँ आके कल से और बड़ा दंदना रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब, और आगे बड़ा बांगे दौड़ कह रहे हैं मेरे पे भी कुछ एथिक्स है ना, मेरे पे कुछ बाइंडिंग है, मैं आपको बता नहीं सकता। कभी कल वो शाहजेब को ये बात कर रहे हैं, कभी कल वो मंसूर साहब को ये बात कर रहे हैं, मैं अभी कुछ बता नहीं सकता ना। मेरे पे बाइंडिंग क्यों नहीं बता सकते आप? वजारत आप लेने में बहुत आप तेज थे, और वजारत आप लेके बैठे हुए हैं। जो 22 बिलियन रुपीस का जो बजट है, कहाँ जा रहे हैं भाई? आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो आप घर जाएं। आप हमें ये जो है ना सबक पढ़ाने बंद करें जी।